शेर के कदमों की चाप फजर के घर के दरवाजे पर गूंजी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दरवाजा खुला तो शेर अपने गार्ड्स और अपनी माँ के साथ अंदर दाखिल हुआ। निगाहों में अज़म, चेहरे पर सख्ती और दिल में एक ही मकसद, फजर का हाथ उसके खानदान से इज्जत के साथ मांगना। फजर का बाप और माँ ये मंजर देख कर दंग रह गए। वो हैरान थे कि शेर अभी तक जिंदा कैसे है। फजर तो उन्हें कह चुकी थी कि शेर को वो खत्म कर चुकी है। बाप के चेहरे पे गुस्से और शकूक का तूफान था और फजर की नजरें शर्मिंदगी से झुक गईं। फजर का बाप सख्त मिजाज और जिद्दी इंसान था। वो पहले ही अपनी बेटी के हाथों धोखा खा चुका था। अब दोबारा एतबार करना उसके बस में न था। दूसरी तरफ फजर का लालची काका, जो सिर्फ अपनी जमीन के लालच में अंधा हो चुका था, मौका देखकर बोला, शेर अगर तुम हमारी जमीन हमारे हवाले कर दो तभी फजर से बात हो सकती है। लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो जानता था कि जमीन मिलने के बाद शेर को रास्ते से हटाना आसान होगा। शेर ने बात सुनी मगर जवाब में खामोशी इख्तियार की। फजर का बाप गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने धाड़ते हुए अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और घर से घसीट कर बाहर निकाल दिया। आज के बाद तुम इस घर की बेटी नहीं। अगर दोबारा यहाँ कदम रखा तो गोली मार दूंगा। फजर आंसुओं में डूबी, लेकिन शेर ने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। शेर उसे अपने घर ले आया और उसी रात निकाह करके उसे अपनी बीवी बना लिया। अब शेर के सामने एक ही रास्ता था, अपने बाप के कातलों को अंजाम तक पहुंचाना। वो जानता था कि दुश्मन ताकतवर है, मगर उसका जुनून, मोहब्बत और इंतकाम की आग उसकी ताकत बन चुकी थी। अब खेल शुरू हो चुका था और शेर हर हद तक जाने को तैयार